वेन डायग्राम बतानी है ए इंटरसेक्शन यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के। अब ज़रा गौर से देखो, क्या ये हाँ जी, कौन सी होगी? ऐसे ए इंटरसेक्शन बी की अगर हम बात करें अपनी बात, तो यार अगर ये ए और ये बी है तो इंटरसेक्शन भी इतना होता कि नहीं? जवाब दो। बिल्कुल इतना होता। ए इंटरसेक्शन सी क्या होता? ये होता कि नहीं? जवाब दो। बिल्कुल होता। और यूनियन का मतलब क्या होता है? एडअप करना। इतना और इतना, इनको प्लस कर लो तो ये इतना हो जाएगा। इंटरसेक्शन यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ऑसम। यहाँ देखो, यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं दिख रहा, ठीक है, साफ दिख रहा है। तो आखिर ये डायग्राम किसकी है? ये है जनाब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। वेल ए यूनियन बी क्या होता? देखो, अगर ऐसे ए होता, ये बी होता, तो इनको मिला लो, ये यूनियन बी होता। और ए इंटरसेक्शन सी क्या होता? चलिए मार्कर खेलते हैं। ये अब बिलो मार्कर कुछ ये हो जाता ए यूनियन सी। तो अब इनका इंटरसेक्शन क्या होगा? जो इनका कॉमन पार्ट है ना। सो और से देखो, वो ये होगा। ये देखो, वेन डायग्राम के क्वेश्चन ना तब होंगे जब इसकी खुद से प्रैक्टिस करोगे। एक बार वीडियो देखो, इस वक्त नोट करने की कोशिश कुछ मत करो, ठीक है? बहुत सारी करानी है प्रैक्टिस इसकी, फिर उसके बाद करो बच्चों, ठीक है? इज सबसेट ऑफ बी बट सी इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी। इंटरसेक्शन सी डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इंटरसेक्शन सी डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो का मतलब है कि यानी कुछ ना कुछ होना चाहिए और सी का इंटरसेक्शन। ये डायग्राम देखते हैं, क्या ए बी का सबसेट है? बिल्कुल है जी। सी को बी का सबसेट नहीं होना चाहिए, इसका मतलब है सी बी के थोड़ा बाहर होना चाहिए। बिल्कुल जी, ये कंडीशन भी फॉलो हो रही है। ए और सी का इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए, यानी कुछ ना कुछ ए और सी में मिलना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल ये मिल रहा है। ये डायग्राम तो बिल्कुल परफेक्ट है। चलें बाकी ऑप्शन भी चेक करते हैं। ए इज़ द पार्ट ऑफ बी, नहीं, यहाँ तो नहीं है क्योंकि बी तो बाहर है, ए यहाँ है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। आगे बाकी कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जो ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, बिल्कुल है। सी डज नॉट सबसेट ऑफ बी। अच्छा जी, ए इंटरसेक्शन सी डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, बट ए इंटरसेक्शन सी या किसके इक्वल है? ए इंटरसेक्शन के इक्वल है, ठीक है जी। और इस लिहाज से मगर बहरहाल ज़ीरो के इक्वल नहीं है। हम इन दोनों डायग्राम को सही कह सकते हैं। देखिए ना, यहाँ भी ए इंटरसेक्शन सी बेसिकली ये पार्ट है जो कि नल सेट नहीं है, ए बी का सबसेट है, और सी इज़ नॉट द सबसेट ऑफ बी। तो ए और सी बोथ हो जाएंगे हमारे आंसर इस वाले क्वेश्चन के। मतलब देखो, ए सबसेट ऑफ सी, ए डज नॉट इक्वल टू सी, बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू नल सेट। सो पहला ऑप्शन देखें, ए इज़ द सबसेट ऑफ सी। नहीं। और ए सी डज नॉट इक्वल टू, तो चलो सही है। बी इंटरसेक्शन सी नल सेट, ऐसा नहीं है बी और सी में। यहाँ देखते हैं, क्या ए सी का सबसेट है? बिल्कुल है जी। ए डज नॉट इक्वल टू सी, हाँ, इक्वल भी नहीं है, अलग अलग है। इक्वल का मतलब होता है कि, बताता हूँ, यहाँ पे ना सी न्यू ही बना हुआ होता है, ए सी दोनों एक ही होता है। बी इंटरसेक्शन सी नल सेट्स, बी और सी में कुछ नहीं मिलना चाहिए जी, ये तो परफेक्ट है। चलो बाकी ऑप्शन भी देखते हैं। ए सबसेट ऑफ सी, ए डज नॉट इक्वल टू सी, बी इंटरसेक्शन सी नल। तो भाई यहाँ तो बी इंटरसेक्शन सी मौजूद है, ये पूरा बी मौजूद है, ये बी और सी का इंटरसेक्शन होगा, तो भाई ये भी इसका पार्ट नहीं हो सकता। इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और से देख ले क्वेश्चन, और फिर कह रहा हूँ वेन डायग्राम के क्वेश्चन खुद बना के प्रैक्टिस कीजिए जी। ए सबसेट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, बी सबसेट ऑफ ई, सी डज नॉट इक्वल टू बी, ए डज नॉट इक्वल टू सी। अब ये इतनी सारे डायग्राम दी हुई हैं, ठीक है। ए सबसेट होना चाहिए बी और सी के इंटरसेक्शन के, तो ऐसी कोई कहानी नहीं है, यहाँ भी नहीं है।
क्या यहाँ है? बिल्कुल है जी, क्योंकि बी और सी का इंटरसेक्शन ये है बी, ठीक है जी। क्या यहाँ है? यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं है। अगली बात, बी इज़ द सबसेट ऑफ सी, ये बात भी सी में देखो, बाकी ऑप्शन को चेक नहीं करेंगे। अगर ये कंडीशन यहाँ नहीं है तो फिर बाकी भी नहीं हो सकती। ये आंसर है, एग्जाम हो तो आगे बढ़ जाता है। अभी हम चेक कर लेते हैं। सी दस नॉट इक्वल टू बी, जी इक्वल तो नहीं है क्योंकि बी सबसेट है सी का। ए दस नॉट इक्वल टू सी, बिल्कुल चाहिए, ये बात भी सही है। तो ये कंडीशन हो जाएगी जिससे सारी बातें पूरी हो रही हैं। अब देखो कुछ कॉन्सेप्ट समझो। ऐसे डायग्राम है तो सब बताए, इसमें एक चीज़ और भी हो सकती थी, ए सबसेट ऑफ बी, बी सबसेट ऑफ सी। अगर कोई आपसे पूछे ए इंटरसेक्शन बी कौन सा होगा, ये होगा। ए यूनियन बी कौन सा होगा, ये पूरा होगा। बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, ये होगा। बी यूनियन सी क्या होगा, ये पूरे का पूरा होता बच्चों। होता क्या नहीं, बिल्कुल होता बच्चों। प्यारा सवाल है। टोटल एक इंस्टीट्यूट में 71 स्टूडेंट हैं। कोर्स ए लेने वाले 41, कोर्स बी लेने वाले 22, कोर्स सी लेने वाले 48, ए एंड बी लेने वाले। अब देखो फिर बात सुन लो, वन डायग्राम में अगर ये ए ले लें, ये बी ले लें, ये सी ले लें, ठीक है, तो ए एंड बी वाले ये होंगे पूरे, ठीक है। और ये जो पार्ट है ना, ये होता है तीनों कोर्सेज वाला। ए एन सी वाले 21, बी एन सी वाले 15। कह रहे ऑल स्टूडेंट एटलीस्ट टेक वन कोर्स, यानी नन वाला कोई नहीं है। देखिए फार्मूले में एक होता है ऐसा भी कि जो नन ले रहा हूँ, नन वाला डायग्राम में कहाँ था, यहाँ इधर बाहर आता, लेकिन यहाँ नन कोई नहीं है, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। आपसे कह रहे हैं ऑल 3 कोर्सेज लेने वाले बताएं जब टोटल 71 है। तो बच्चों बहुत सारे फार्मूले मेरे 3 के भी, नन वाले के लिए ये हो जाता है टोटल ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए एन बी माइनस ए एन सी माइनस बी एन सी प्लस ऑल ए बी सी प्लस नन ए बी सी। सो हम इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल जी कर सकते हैं। ये सब दिया हुआ है तो ये कैलकुलेट कर लीजिएगा। नन जो है ये 0 होगा, वैसे मेरे हिसाब से 9 होना चाहिए। बहरहाल आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। एनी हाउ अगर ये 9 है, ठीक है जी, तो डायग्राम में यहाँ आ जाएगा। कल को अब आपसे पूछे ओनली ए एंड बी, अच्छा डायरेक्ट ओनली हम ए नहीं निकाल सकते, पहले ओनली ए एंड बी भी चाहिए, ओनली ए एंड सी भी चाहिए। तो ए और बी वाले 13 हैं, अगर 13 में से 9 माइनस कर दो तो 4। ए एंड सी वाले 21 है, ये 9 माइनस कर दो, ठीक है। तो 9 तो लाजमी माइनस होगा ना, 12। ओके जी, और ये क्या होगा, 12 और 9 21 और 4 25, ए में से माइनस कर दो, ए कितना है 41। अगर पूछें ये सारी बात कब है कि भाई ओनली ए पूछा हो, ओनली बी, ओनली सी, ओनली ए एन बी, ओनली ए एन सी, ओनली बी एन सी, तो अभी मैं तो कह रहा हूँ सब कुछ निकालो यार, ठीक है। बी एन सी वाले 15 है, 9 तो वो है ना जो सब ले रहे हैं, तो 15 में से 9 माइनस हो जाएगा 6। अब अगर ओनली बी चाहिए तो बी में से तीनों माइनस होंगे, ओनली सी चाहिए सी में से तीनों माइनस होंगे। नन तो इसमें है ही नहीं। करो यार, प्रैक्टिस के लिए पूरा कंप्लीट करो। सारे कॉन्सेप्ट तो समझा दिए मैंने यार तुम लोगों को। 140 बच्चे हैं, कोर्स ए वाले 40, बी वाले 20, सी वाले 45, ए एन बी 10, ए एन बी 20, बी एन सी 15, ऑल वाले भी 5 ले लें। अब की दफ़ा नन निकालिए, ठीक है। कितने जिनके पास कोई कोर्स नहीं है तो फार्मूला वैसे ही लगेगा पूरा। अब की दफ़ा नन निकालने ये वाले कितने, ठीक है जी।